जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट और यातायात संकेत से संबंधित क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। और जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगा, इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। वो कहाँ पर मिलेगा वो आपको क्लास में बताया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आगे प्रैक्टिस सेट में आपको यातायात संकेत और मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, डैश में स्थापित किया गया था। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो भारतीयों के हाथों में था, इसको कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1911 में स्थापित किया गया था। और उस बैंक का नाम क्या था? स्वदेशी बैंक, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर फिरोज शाह मेहता। याद रखिएगा, बैंक का नाम क्या है? स्वदेशी बैंक, और पहले अध्यक्ष कौन थे? सर फिरोज शाह मेहता। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? डी वाला ऑप्शन। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती के लिए आपका जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी ज्वाइन करना है, प्ले स्टोर से जाके आप लोग ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और जैसे ही क्लास खत्म होगा, इसका पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा इसी बैच में। अगला क्वेश्चन देखिए, देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य या नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी है? क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको बैच के बारे में और डिटेल में बताएंगे। बैच को कैसे ज्वाइन करना है, बैच में क्या क्या मिलेगा, सब कुछ बताया जाएगा। तो देखिए, देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य या नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी है? तो इसका सही जवाब है भवाई नृत्य का। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, भवाई नृत्य की। आगे देखिए, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादन और उपभोक्ता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? मानव। मानव जो है भूमि संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं। आगे देखिए, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस ड्राइवर में जाना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, रेगुलर क्लास कीजिए। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, आज ही बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? बैच में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिलेगा, बूस्टर जी के 1 लाइनर नोट्स भी आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिलेगा बैच में। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जो है ये किस राज्य में है? तो गुजरात में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, गुजरात में। आगे देखिए, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन 2 राज्यों के बीच एक संयुक्त पहल है? और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, यातायात संकेत हो गया, गाड़ियों के पार्ट्स के नाम, इसका थ्योरी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो पढ़ सकते हैं। तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन 2 राज्यों के बीच एक संयुक्त पहल है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी?
सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन थे, तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति लेख के रचयिता कौन है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, संस्कृत भाषा में। आगे देखिए, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है, राजस्थान में। आगे देखिए, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और डैश वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर। चंदावर की लड़ाई जो है मोहम्मद गौरी और किसके वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गढ़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी चंदावर का युद्ध। कब हुआ था, तो 1193 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और कन्नौज का जयचंद के बीच में। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा आंसर के साथ में, जो पीछे हमने आपको बैच बताया है। तो इसका सही जवाब है 7 सितंबर को। ठीक है, 7 सितंबर को। आगे देखिए, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या होगा, आचार संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है, आचार संहिता। और आचार संहिता भारत में कौन लागू करता है, चुनाव आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर क्या होगा। तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था किस संगठन ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम लीग ने। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है मुस्लिम लीग ने। आप लोग कमेंट करके बताइए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया था। किसने, ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला का संत भी बोला जाता है। आगे देखिए, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो माइकल फेल्प्स जो है एक अमेरिकी पूर्व तैराक है, तैराकी खेल से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर है। तो 2011 की जनगणना की बात करें तो 800 से अधिक कौन कौन राज्य था, तो बिहार था 1106। ठीक है, सबसे अधिक था जनसंख्या घनत्व 1106 बिहार का। तो ऑप्शन में तो बिहार नहीं है। पश्चिम बंगाल उसके बाद था 1028। तीसरे नंबर पर केरल था, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व था 860। उसके बाद चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश 829। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, तो बिहार तो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। 860 किसका था, केरल का। तो देख सकते हैं केरल में दिया हुआ है। और 829 किसका था, तो उत्तर प्रदेश का। ये 4 राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था जनगणना 2011 में। तो ऑप्शन में केरल दिया हुआ है, आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। अच्छा, बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, इसको याद कर लीजिए कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए, किसने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता हस्तांतरित करने के लिए मॉरिशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम ने। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया? बताइए, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, 1986 में। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1986 में। आगे देखते हैं, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया था? तो 712 में किसने किया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम ने। और यह भारत में पहला अरब आक्रमण था। तो अगर आपसे पूछे भारत में पहला अरब आक्रमण कब हुआ? 712 में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए आगे देखते हैं, बिहार राज्य में दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका सही जवाब है मोकामा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मोकामा में। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या मतलब है? तो वीवीपैट का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेलर। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ट्रेल होता है, ट्रेलर नहीं होता, ट्रेल। टी का मतलब ट्रेल। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रेल। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो इसका सही जवाब है मुर्शिद कुली खान। सी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। तो आपको बताना है HIV का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर क्या होगा? HIV का फुल फॉर्म बताना है। देखिए HIV एक विषाणु है और इससे कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? हमने आपको बता रखा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इंग्लिश सही कर लीजिए, क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? स्टैटिक जीके का प्रश्न है, इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विजेंद्र सिंह। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में होता है? इसका सही जवाब है अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का। इसको अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के डैश भाषाई राज्य का गठन किया गया। तो आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था भाषाई आधार पर गठन हुआ था और यह भारत का पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर। सी वाला ऑप्शन राइट है। भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कर दिया है 20 करोड़ रुपया। डी वाला ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सिंधु नदी। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिंधु नदी तिब्बती पठार से निकलती है और लद्दाख से होकर जास्कर नदी से मिलती है, जो कि जास्कर रेंज से निकलती है। तो इतना याद रखिएगा केवल यहाँ पे सिंधु नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई? आंसर है 1958 में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है महान हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय बोला जाता है और इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है महान हिमालय। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है इसी श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। आगे देखिए 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है जी शंकर कुरूप। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1965 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलयालम कवि है जी शंकर कुरूप। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? अच्छा, अधात्विक खनिज क्या होता है? जिनमें कोई धातु नहीं होती है वे अधात्विक खनिज होता है। अब अधात्विक खनिज में आपका अभ्रक आ जाएगा, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिप्सम, ये सभी अधात्विक खनिज है। जबकि बॉक्साइट क्या है? ये धात्विक खनिज है। ये एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। सी वाला ऑप्शन राइट है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के चेन्नई में। चलिए आगे देखिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है अपना बिहार ने। ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर याद रखिएगा। हाल ही में उद्योग मंत्री द्वारा घोषित 2024-25 में जो ये योजना है PMFME, इसको लागू करने वाला बिहार पहला स्थान है। आगे देखिए, इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है? बताइए, इस रोड सिंबल का मतलब क्या है आपको बताना है। बिल्कुल एग्जाम के जैसा पेपर है। तो इसका मतलब है आगे असंरक्षित पार पथ है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे क्या है? असंरक्षित पार पथ है। सी वाला ऑप्शन राइट है। सही से चित्र को देख लीजिए, उसके बाद आपको याद करना है, डायरेक्ट आपको रटना नहीं है। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? जो PDF में आंसर दिया जाएगा बिल्कुल इसी प्रकार से चित्र बना रहेगा बैच में। तो क्लास के लास्ट में अभी आपको बताएंगे किस प्रकार से ज्वाइन करना है। तो इस यातायात संकेत का अर्थ है कि आगे जो रास्ता है इस प्रकार से दिया हुआ है वो क्या है? फिसलनदार है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है आगे रास्ता उबड़ खाबड़ है। क्या है? उबड़ खाबड़ रास्ता है। बी वाला ऑप्शन राइट है। किस धारा द्वारा यातायात चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है? बताइए कौन सा धारा है? तो कल भी शायद हमने बताया था, धारा 119 के अंतर्गत ये आता है। बी वाला ऑप्शन राइट है। यह संकेत निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? इसका मतलब होता है बाएं रहकर चलाना अनिवार्य है, यानी गाड़ी को बाएं रहकर चलाना अनिवार्य है। इस संकेत का मतलब है आपको दाएं नहीं जाना है। ए ऑप्शन आपका राइट है। किस आयु के व्यक्ति गियर युक्त मोटरसाइकिल या कार चलाने के लिए लाइसेंस पाने योग्य हो जाते हैं?
ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 वर्ष या इससे अधिक। यातायात चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है, यह किस धारा में निर्दिष्ट है? अभी बताया जस्ट, धारा 119। नो पार्किंग बोर्ड का व्यास कितना होता है? तो नो पार्किंग बोर्ड का व्यास 2 फुट का होता है। कितना? 2 फुट। ए वाला ऑप्शन इसका राइट है। एक ड्राइवर में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो एक ड्राइवर में सतर्कता, साहस, परिश्रम, ये सब होना चाहिए। डी वाला ऑप्शन राइट है। और देखिए सेशन के लास्ट में कमेंट करके आप सभी को अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। सिग्नल में लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है? तो ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, लाल बत्ती के बाद कौन सा बत्ती जलता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लाल बत्ती के बाद हरी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। लाल बत्ती के बाद क्या? हरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नई मोटर कारों की 3 बड़ी विशेषताएं जो पुराने ड्राइवरों के लिए बाधक है, बताइए क्या है? तो ये सभी है, ऑटोमेटिक, स्टीयरिंग गियर सिस्टम, लेफ्ट हैंड ड्राइव, ये सब है। डी वाला ऑप्शन राइट है। ड्राइवर को किस अनुसूची में दिए हुए विनियमों के अनुसार गाड़ी चलाना चाहिए? ये है कौन सा बताइए? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। 5वीं अनुसूची। ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संचालन का क्रम क्या है? तो ट्रैफिक लाइट में सबसे पहले लाल, अभी जस्ट बताया था, उसके बाद हरा, फिर लास्ट में पीला। सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन वाहन डैश पृष्ठभूमि पर डैश रंग में अपना पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। तो भारत में सभी बैटरी चालित वाहन जो है परिवहन वाहनों के लिए हरे रंग की पृष्ठभूमि पर, ठीक है, यहाँ पे हरा होगा, हरे रंग की पृष्ठभूमि पर कौन सा कलर? पीले रंग में अपना पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। यानी आंसर होगा हरा और पीला। तो इसमें तो काला दिया हुआ, ये तो होगा नहीं। इसमें सफ़ेद दिया है, इसमें सफ़ेद दिया है, तो बचा आपका केवल बी वाला ऑप्शन, पीला हरा, यानी कि हरा पीला होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन राइट है। माल वाहन परमिट का दिया जाना किस धारा से संबंधित है? इसका आंसर याद रखिएगा, धारा 79। बी वाला ऑप्शन राइट है। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती के लिए जो न्यू बैच आपका स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। नाम देख लीजिए, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, ठीक है। ऑल कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच। मात्र 125 में आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा वो अगर आपको डिटेल्स में जानना हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और आज का जो क्लास खत्म हुआ, इसका पूरा PDF आंसर के साथ इसी बैच में आपको मिलेगा।